नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक अग्रवाल मौजूद हूँ ओबरा नगर के राम मंदिर प्रांगण में, जहां आज सावन के अंतिम सोमवार में भव्यता के साथ बाबा बर्फानी का भव्य झांकी का आयोजन किया गया था। जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने सुबह से ही उमंग उत्साह के साथ दर्शनार्थ करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। आज दिन भर का मौसम काफी विपरीत रहा, दिन भर झमाझम बारिशों के बीच, लेकिन भक्ति भाव में किसी प्रकार की कोई खलल नहीं देखने को मिली। बड़ी संख्या में भक्तों ने यहाँ पे दर्शन किया। बाबा बर्फानी का कार्यक्रम इस वर्ष भी जो श्री रामचरित मानस मंदिर समिति है उसके द्वारा संचालित बाबा बर्फानी सेवा समिति 2026, जिसके अध्यक्ष हमारे सतीश पांडे जी हैं, इनके द्वारा इनके नेतृत्व में इस आयोजन को किया गया। और निश्चित रूप से थोड़ी विषम परिस्थिति थी, लेकिन सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ का हम लोगों को पूरा आशीर्वाद मिला। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओबरा की जनता सनातन के लौ में बहती है, तैरती है, उतराती है, और कभी भी पूरे दिन भर बरसात होने के बावजूद हमारे इस आयोजन में भक्तों का उत्साह लगातार बना रहा, कम नहीं रहा। हमको अनुमान है कि लगभग 10,000 से ज्यादा अपने भक्तों ने यहाँ पे बाबा बर्फानी का दर्शन किया। क्षण हुआ रहा जब अपने क्षेत्राधिकारी महोदय ने यहाँ पे हो रही संगीत संध्या में अपने वचनों से गाना को गुनगुनाया। निश्चित ही वह पल ही हम लोगों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं और अभी जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी में क्या इस बार कुछ विशेष मंदिर प्रांगण के द्वारा? इस बार जन्माष्टमी पर विशेष सजावट और प्रसाद वितरण की व्यवस्था समिति के श्री रामचरित मानस मंदिर समिति द्वारा की जाएगी। हमारे साथ देखिए समिति के अध्यक्ष है, जिनके कुशल नेतृत्व में यह कार्यक्रम भव्यता के समापन हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से मौसम तो सावन मास का महीना है और निश्चित रूप से बारिश होती है। इस बार जो हम लोग पूजा करा रहे थे, तो इस समय आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है। उसके बावजूद भी हम देखे कि जो भक्त थे और जो हमारी समिति के कार्यकर्ता थे, जो सहयोगी थे, किसी का मनोबल बारिश से ऐसा नहीं है कि कमजोर पड़ा। हम सभी सुबह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद से यहाँ पे लगे रहे और भक्त भी आते रहे। बारिश अगर थोड़ा सा भी थमता था तो भक्त लगातार आते जा रहे थे, दर्शन करते जा रहे थे, क्योंकि आज विगत ये 14-15 वर्षों से यह पूजा हो रहा है बाबा। मेरा जो लक्ष्य रहा ये कार्यक्रम, कई साल पहले सोचा कुछ ऐसा करें जो अमरनाथ दरबार में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको यहाँ आभास हो कि मैं अमरनाथ की गुफा में जा रहा हूँ। साथ ही साथ यह मानिए कि 14वां वर्ष है ये। अब मुझे बेहद खुशी है और अभी सतीश पांडे जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं अभी लगभग 2 साल से, और हमारे सुनील खत्री जी ने इसको और जीवंत किया। लेकिन मेरा मूल धारणा यही था कि भगवान भोलेनाथ के अमरनाथ की गुफा का यही स्वरूप दिया जाए, जो दूर दराज के अंचलों से गरीब दुखिया इतनी दूरी तक नहीं रास्ता तय कर सकते आर्थिक रूप से। दर्शन जो अमरनाथ नहीं पहुंच पाते, उनकी अभिलाषा नगर में पूरी हो सके। इसी बीच हमारे साथ मातृ शक्तियों के बीच में अनुरोध कई वर्षों से कार्य कर रही श्रीमती गीतांजलि चौबे जी हैं। तो माता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँ, यह जो धार्मिक आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया, और आप मंदिर के रचना व्यवस्था में हमारी पिछली पीढ़ी ने अपना सर्वस्व निछावर किया है, तब जाकर के हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है, जिसके अंतर्गत हम अपनी मातृ शक्तियों को भी सुरक्षित, संचालित और सांस्कृतिक जो है गुणों से ओतप्रोत कर पाए। और हमारा यहाँ मंदिर प्रांगण में ही नहीं, पूरे आसपास के सोनभद्र के किसी भी क्षेत्र में अगर मातृशक्ति को हमारी जरूरत है, तो हमारे अभिभावक हमें आदेश देते हैं कि बेटा जाओ वहाँ देखो, जो मातृशक्तियों को दिक्कत है बताओ, हम लोग के सहयोग से आगे बढ़ो और तुम जाकर के बात करो, ताकि मातृशक्ति को बात करने में कोई झिझक ना हो।